गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ जंतु ऊतक। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। पेशी कोशिकाएं कहते हैं जिसके कारण ये मूवमेंट होता है। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ये फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, यानी स्थानांतरण का कार्य करता है। उदाहरण के लिए भोजन ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके यकृत और रक्त तक शरीर के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार का तथा पेशी ऊतक का। ये सब ऊतक हैं। नाउ इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा करने वाले ऊतक को हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। एपिथेलियम ऊतक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को कवर करते हैं, ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये अनवरत परत का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकने वाला पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है ना या बाहर निकलता है, वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरेगा और इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण के शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। यहाँ पर आपके डायग्राम में जैसे कि चार तरह की बताई गई हैं, आपके शल की, घनाकार, स्तंभाकार और आपके स्थिर शल की। तो इसी के बारे में हम इसके अंदर अभी कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। 6.9 में दर्शाए गए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नली का स्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर एक चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं और इनको सरल शल की एपिथेलियम भी कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का स्तर शल की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं शल की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियम सेल्स इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित शल की एपिथेलियम कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे आंत में भीतरी स्तर में, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ये स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाभ होते हैं, सीलिया होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली में, मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियम क्या है, वो कवर कर रही है सारे ऑर्गन्स को। दूसरी चीज़ उनके टाइप्स बताए गए हैं। तो जब उनके टाइप्स बताए गए हैं तो उनके टाइप्स में भी उनके फंक्शंस बताए गए हैं, यानी उनके कार्य कि वो जो जिस टाइप की है, जिसका उसका शेप है, वो उस टाइप्स के जो होने के कारण उसके वर्क भी उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंट है। जैसे घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है, जहाँ ये उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा ये एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है।
यह ग्रंथि ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिथीलियम कहलाता है। नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जी, वो टॉपिक आएगा आपका संयोजी ऊतक। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चा। थैंक यू वेरी मच।